ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 682 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः त्रयोदशी सोमवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 25। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक को पिछले श्लोक से जोड़ते हैं। शंकराचार्य जी हमें भूमिका देते हैं कि ये श्लोक क्या कह रहे हैं। तदीयम अज्ञानम किन्निमित्तम। भगवान ने पिछले श्लोक में ऐसा कहा है कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जैसे कोई और होता है संसार में। जैसे एक बच्चा है, पहले नहीं होता, पैदा होता है, तो अव्यक्त अर्थात वो जैसे इंद्रियों का विषय। हम सब इंद्रियों से ही दुनिया को जानते हैं और कोई ज्ञान का हमको पता ही नहीं। तो इंद्रियां से जब कोई वस्तु इंद्रियों का गोचर हो जाता है तो हम कहते हैं व्यक्त है। जैसे एक बच्चा है, पहले इंद्रियों के सामने नहीं है, फिर वो माता के गर्भ से आ जाता है तो हम कहते हैं अब आ गया, प्रकाश हो गया, और इसलिए पहले नहीं था अब आ गया। इसी प्रकार हम सारी दुनिया में यही देखते हैं कि पहले चीज़ें पहले नहीं होती हैं तो वो प्रकाश का विषय नहीं होती हैं, अप्रकाश होती हैं, और फिर वो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हो जाती हैं। तो भगवान भी ऐसे ही हैं। ऐसा भगवान कहते हैं कि सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और अब वो क्या नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम, कि नित्य अनुभव रूपम। ये बात कि ईश्वरा, जो ईश्वरा भगवत गीता जी हमारी वैदिक संस्कृति जिस ईश्वरा की बात कर रही हैं वो नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम, और बाकी सब दुनिया जिन XYZ गॉड्स की बात कर रही हैं वो नेवर प्रसिद्धम, कभी अनुभव में नहीं है, और यहाँ नित्य प्रसिद्धम। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे आत्मा नित्य प्रसिद्ध है। जब तक हम ये बात नहीं समझते कि लव फॉर गॉड XYZ एंड लव फॉर आत्मा राम में क्या अंतर है। लव फॉर गॉड XYZ जो है वो किसी एक बुक, एक बाइबल, एक कुरान इत्यादि के द्वारा बताई गई है, और तो फिर आपका लव फॉर आत्मा भी तो आपकी वेद के द्वारा बताई गई है। लेकिन आत्मा बिलीफ का विषय नहीं है, आत्मा नित्य प्रसिद्ध है। नित्य प्रसिद्ध आत्मा
कौन आत्मा? कहाँ से आ गया आत्मा? क्षेत्रज्ञ। ये याद रखें, भगवान ने जो अपनी दो प्रकृतियां बताई हैं, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम नित्य प्रसिद्ध नहीं है। क्षेत्रम काल में आता है, काल में विकार को प्राप्त होता है और काल में ही नष्ट हो जाता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ इस काल में आए हुए क्षेत्र को जानता है। तो हम इस क्षेत्रज्ञ को इसी का विशेषण समझते हैं। हम कहते हैं ये एक चेतन शरीर है, ये अपने आप को जानता है, ये पत्थर नहीं है, ये नॉन लिविंग शरीर नहीं है, ये लिविंग शरीर है। लेकिन जो चेतना इस क्षेत्र में है वो क्षेत्रज्ञ की है। क्षेत्रज्ञ को कहा जा रहा है माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम। लोग मुझ नित्य प्रसिद्ध ईश्वरम को नहीं जानते। अब आप बताइए, क्या हम हिंदू ये बात को जानते हैं कि लव फॉर गॉड और लव फॉर मोहम्मद में क्या अंतर है? हम अपने बच्चों को कहेंगे, अच्छा भाई आपको जिसको भी प्यार करना है आप कर लेना, ये हम आप पे छोड़ते हैं। ये आजकल के मॉडर्न हिंदूज कि आपको हम इंडोक्ट्रिनेट नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर क्यों डालें कि आपको कौन से भगवान को चुनना चाहिए। आपको लव फॉर मोहम्मद करना है, लव फॉर क्राइस्ट करना है, जो लव आपको करना है आप कर लीजिए। हमारा काम था आपको बस कॉलेज इत्यादि में भेजना, पढ़ाई करा देना। उसके बाद किस गॉड को प्यार करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है, ये पर्सनल है। स्पिरिचुअलिटी इज पर्सनल। आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को खुद देखिए, ये काम हमारा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल यात्रा खुद करता है। ये अजीब बातें हमारे भारत में हिंदुओं ने सीख ली हैं। जिसको कहा जा रहा था कि वेद जो है वो पिता पुत्र से बहता हुआ अनादि काल से आता हुआ वेद ज्ञान है। जो चक्षु आपको वेद से प्राप्त होते हैं वो पिता अपने पुत्र को बताते हैं। आत्मा नित्य प्रसिद्ध है। क्या ये ज्ञान आपकी इंद्रियां चक्षु दे सकती हैं? क्या यह अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हमको पता ही नहीं है कि हमारा वेद एक प्रमाण है, चक्षु हैं, और वो वेद के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, आत्मा नित्य प्रसिद्ध आत्मा ईश्वरः। आत्मा सदा अनुभव में है और ये आत्मा क्षेत्रम से विलक्षण है। ये आत्मा बिल के अंदर चूहे की तरह नहीं है। ये आत्मा अविवेक अवस्था में ऐसा लगता है कि क्षेत्र का विशेषण है। हमको कभी एक अलग आत्मा मिलेगा नहीं जब तक हमको पढ़ाया नहीं जाएगा कि आत्मा को कैसे पहचानना है। क्षेत्र में जिस चेतना को आप अनुभव कर रहे हैं वो क्षेत्र का विशेषण, क्षेत्र का एडजेक्टिव नहीं है। अविवेक के कारण दोनों एक हुए हैं। इसलिए जानिए कि लव फॉर आत्मा राम जो है ये नॉलेज है, ये ज्ञान का विषय है। एंड लव फॉर जीसस एंड मोहम्मद इत्यादि गॉड ये बिलीफ का विषय है। लेकिन हमारे मॉडर्न हिंदुओं को बता दिया गया है कि ये तो सब फेथ है,
क्या लव फॉर क्षेत्रज्ञ फेथ है? लव फॉर क्षेत्रज्ञ नेचुरल है, ये कल्टिवेटेड नहीं है। ये आपको पढ़ाया जाता है कि लव फॉर क्षेत्रज्ञ, आत्मा के प्रति प्रीति स्वाभाविक है। सबको आत्मा से प्यार होता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि आत्मा सबका प्रिय है। आत्मा से प्रेम करना हमारा स्वभाव है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं। इसलिए लव फॉर आत्मा, चाहे कोई मुसलमान भी हो, ईसाई भी हो, वो आत्मा से प्यार करेगा ही क्या करेगा। इसलिए लव फॉर मोहम्मद इज सेल्फिश। कोई पूछता है क्यों करते हो उनसे प्यार? क्योंकि उनसे प्यार करने पर हमको जन्नत मिलेगी। लेकिन लव फॉर क्षेत्रज्ञ अनसेल्फिश है। जन्नत से भी प्यार हमें इसलिए है क्योंकि हम आत्मा से प्यार करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं जन्नत में आत्मा सुखी होगी। पर आप आत्मा को सुखी करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं आत्मा से प्यार करता हूँ। तो ये बात समझ में आई कि मोहम्मद या क्राइस्ट या गॉड या कोई भी हो, अनात्मा, नॉट आई, अनात्मा से जो प्रेम है वो आत्मा के लिए होता है। क्षेत्र से जो प्रेम है वो क्षेत्रज्ञ के लिए होता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ का प्रेम किसी के लिए नहीं होता। आत्मा से जो प्रेम है वो अनकंडीशनल, जिसमें कोई अनुबंध नहीं है, निरअनुबंध। अगर आत्मा ने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्मा से प्यार करना छोड़ दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने पति से प्यार करना छोड़ दूंगी, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना छोड़ दूंगी, मैं अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ दूंगी, मैं अपने मोहम्मद या अपने क्राइस्ट से प्यार करना छोड़ दूंगी। लेकिन आप कभी नहीं कह सकते कि मैं अपनी आत्मा से प्यार करना छोड़ दूंगी। ये बात समझ में आ रही है कि आत्मा का लव हमारा सबका स्वभाव है। कुत्ता बिल्ली भी अपने आप से प्यार करते हैं। इसलिए कोई भी रिलीजन वाला हो, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का प्रेम सबके लिए है ये विद्या। लेकिन हम हिंदू को ऐसा चूरन चटा दिया गया है, हम इसको भी कहेंगे माय फेथ। जो भाषा वो अंग्रेज प्रयोग करते हैं उनके लिए वो फेथ है और हमारे लिए ये नॉलेज है। ज्ञान में और बिलीफ में क्या अंतर होता है पता नहीं, कब जानेंगे हम। क्यों इतनी देर लगाना चाहते हैं? इसलिए हम हिंदू अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं कि राम जी से प्यार होना चाहिए, राम जी की आज्ञा पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमें लगता है कि हम उनको अपने विचारों में बांध रहे हैं। उनको जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो चुने कि उन्हें मोहम्मद से प्यार करना है या जीसस से प्यार करना है या राम से प्यार करना है, वो उनकी मर्जी है। हम नहीं उनके ऊपर अपना विचारधारा थोपेंगे। ये एक चूरन चटवा दिया गया है। अगर ऐसा होता कि बाजार में 3 प्रकार के गॉड उपलब्ध हैं, आप उसमें चुन लीजिए। लेकिन ये तो सत्य है। क्या आप कह सकते हैं ग्रेविटी, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ग्रेविटी का क्या स्वभाव है, गुरुत्वाकर्षण का क्या स्वभाव है। वहां हम कहते हैं नहीं बेटा साइंस जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि साइंस सत्यम है। लेकिन जैसे ही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की बात आती है, वेद की बात आती है, तो हमारे हिंदुओं के लिए ये सत्यम रह ही नहीं जाता।
ये ही सबसे बड़ी हमारी गिरावट का कारण है कि हम भूल ही गए हैं कि हम रिलीजियस फेथ वाले लोग नहीं हैं। हम वेद हमारे आत्मा के सत्य को बता रहे हैं। नित्य प्रसिद्ध ईश्वर, आत्मा ही नित्य प्रसिद्ध ईश्वर हैं। हे राम, किसी हिंदू से बात करो तो ऐसा लगता है कि किसी दीवार से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है। जो दिमाग में घुसा हुआ है वही बोलते जाना है, चाहे कितना भी बता लो। ऐसी मूढ़ता हमारे को पकड़ ली है कि ये हमारा जो है आत्मा के विषय में विचार हो ही नहीं पाता, और अगर होगा भी तो मार्केट वेदांता को पकड़ लेंगे कि हाँ ये तो स्पिरिचुअलिटी है। उसके अंदर आत्मा कैसे दिखेगी कि आत्मा जो है वो नित्य है, मैं समझ गया हूँ। और अब क्या है, अब धर्म क्या है मेरा? धर्म है बाजार में जाना, कमाई करना, और मैं समझ गया हूँ कि आत्मा जो है वो यूनिवर्सल है। तो इसलिए मैं ये समझ गया हूँ कि सार एक रियलिटी है, वो अपने आप को अनेक रूपों में एक्सप्रेस करती है, और ये सारा जगत जो है उसी रियलिटी का रूप है, वही परमात्मा है। और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बाजार में जाके अपना बिजनेस करना है। तो वो यज्ञ कहाँ गया जो साथ में कहा था कि वो आत्मा, अगर एक ही आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करती है, सारे संसार में वही व्याप्त है, तो वो उसका रूप यज्ञमय है। वो कहाँ गया? वो मॉडर्न वेदांत वाले कुछ नहीं बताएंगे। यज्ञमय वपु के अंदर आप हैं, तो आप बाजार में कहाँ जा रहे हैं? आपको यज्ञ में जाना चाहिए ना। ये यज्ञ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, वो कहाँ गया? नहीं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको समानता प्राप्त हो। तो समानता कैसे होगी अगर आपने कहा कि एक ही परमात्मा जो हैं वो अपने आप को इस रूप में व्यक्त करते हैं? तो अगर एक ही परमात्मा है तो उन एक ही परमात्मा का कर्म के आधार पर अनेक रूप हुआ। जो अनेकता हुई है उसका कोई आधार भी तो होगा, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे हुआ। तो अगर अलग अलग स्थान भगवान के शरीर में प्राप्त हुआ है तो उसके आधार पर अलग अलग स्वधर्म भी तो होगा। अगर भगवान ही सारी सृष्टि को चला रहे हैं तो सूरज का यही काम होगा ना कि आप तपिए, पृथ्वी का यही काम होगा कि आप सारे जगत को धारण कीजिए। हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान होगा, वो छोड़ देंगे। सो मॉडर्न हिंदू को क्या अच्छा लगता है कि हम अपने बाजार में नौकरियां करें, पैसा कमाएं, और साथ साथ कहें कि वी आर द बेस्ट। हमारे पास एक ऐसा वेदांत है जो कहता है कि हमारा भगवान परम सत्यम है, और ये सारा दुनिया जो है उसी का वो आत्मा है। लेकिन धर्म की परिभाषा इससे नहीं निकालेंगे, इसलिए भगवान ही बता रहे हैं तदीयम अज्ञानम किन निमित्तम इति उच्यते। क्या बात है कि आपका ये ज्ञान सबको नहीं मिलता, ये मॉडर्न हिंदूज को भी नहीं मिलता। तो भगवान उत्तर देते हैं, न हम प्रकाशः सर्वस्य। मेरा ज्ञान, मेरा ये तत्व सबको नहीं प्राप्त होता, ना ये मॉडर्न वेदांतियों को और ना ये मॉडर्न भक्ति वालों को। क्यों? क्योंकि योग माया समावृता,
मैं योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ हूं। मूढ़ः अयम ना भी जानाति, ये जो लोक है ये मूढ़ है, अर्थात ये अविवेक अवस्था में है। माम अजम अव्ययम, मैं जन्म रहित विकार रहित सारे जगत का सत्यम हूं, ये वो नहीं जान पाते। अब देखते हैं जी क्या कहते हैं शंकराचार्य जी। न अहम प्रकाशः सर्वस्य लोकस्य केशांचित, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रेविटी है, साइंस के लॉज हैं, उसको कोई भी समझ सकता है, तो फिर आपके वेदांत जो है, आपका जो ये भगवान का स्वरूप है, वो सब कोई सारे क्यों नहीं समझ पा रहे? तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं सबके लिए प्रकाश रूप नहीं हूं। तो फिर किन के लिए हैं आप प्रकाश रूप और किन के लिए अप्रकाश रूप हैं? मद भक्तानां प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः, कि मैं केवल अपने भक्तों के लिए ही प्रकाश रूप हूं। ये देखिए, तो हम साइंस और वेद द्वारा प्रकाशित ईश्वर में क्या अंतर है। यहां पर भक्ति, ये विद्या अपने भक्तों के लिए ही प्रकाशित है, इस विद्या का विषय। तो हाँ, हम तो भगवान के भक्त हैं, किसने कहा हम भक्त नहीं हैं? भक्त आप हैं मॉडर्न भक्त। तो पुराने सत्य भक्त कौन होते हैं? भगवान ने कहा है सत्य भक्त वो होते हैं जो मेरे विष्णु के वर्धन करने वाले होते हैं। यज्ञ वर्धन विष्णु वर्धन, यज्ञो वै विष्णु। जो हम हिंदू नहीं बनना चाहते, कमर कस लिए हमने, प्राण जाए पर भगवान का वर्ण आश्रम धर्म ना जाए, ना आए, इसका हम कभी पालन नहीं करेंगे। ये है भक्ति। भक्ति है कि आप भगवान अंतरात्मा परम सत्य से प्रेम करते हैं, और उस सत्य ने जो अविद्या में यज्ञमय शरीर धारण किया हुआ है, उस यज्ञमय शरीर का वर्धन करते हैं। इसलिए निस्वार्थ प्रेम, अनसेल्फिश अनकंडीशनल लव, केवल यही पॉसिबल है, संभव है। क्यों? क्योंकि आप अपने ही सत्य से प्रेम कर रहे हैं, अपनी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं। ये यज्ञमय वपु क्षेत्रज्ञ जगत की आत्मा ने धारण किया हुआ है। तो ये जब तक हमारे अंदर आत्मा के प्रति प्रेम नहीं आएगा, हमारा प्रेम अनात्मा के प्रति रहेगा, तब तक आत्मा को हम नहीं देख पाएंगे। और ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि हम आधुनिक हिंदू आत्मा के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं भी नहीं है ये प्रेम। यहां पर एक उदाहरण देते हैं। अयोध्या जी में अनेक मेले लगते हैं और मेलों पे लोग आते हैं, सारे आश्रम भर जाते हैं और वो आके खूब बैठ के कीर्तन आदि करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोग कीर्तन करने आते हैं, भगवान से भक्त बन के आते हैं, वो सारे परिसर को कचरे से भर देते हैं। शौचालयों में कोई सफाई इत्यादि नहीं करते, ना वहाँ के प्रबंधनकारी करते हैं।
थोड़ी देर में इतना वो गंदा हो जाता है सब कुछ कि लोग कहीं जगह ढूंढने लगते हैं कि छतों पे जाके ही क्यों ना मलमूत्र कर दिया जाए, और सब जगह गंदगी फैल जाती है, और फिर जाके वो मंदिर में बैठ के भजन करने लगते हैं। अब बताइए क्या है ये, कैसा है ये भजन? क्या अंतर आत्मा राम जी उनको बता नहीं रहे कि ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कष्ट करना चाहिए, उसको सफाई रखना चाहिए, अपना काम निकाला और आगे बढ़ लिए। देखा ही नहीं कि अगर इस परिसर में हम सब रह रहे हैं तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसी भक्ति है? क्योंकि हम जगत की आत्मा से प्यार नहीं करते, हम अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। अपने शरीर के अंदर रहते हुए बस जिस चीज़ में मज़ा आता है वो कर लेते हैं। आके कीर्तन आदि करना, हम राम जी के भक्त हैं और ये सब कर रहे हैं, इससे मन को अच्छा लगता है, और जो लोग आश्रम चलाते हैं उनको भी अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है। तो यही चलता जा रहा है धंधा, सब अपने अपने शरीर के अंदर अपने अपने स्वार्थ को कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ नष्ट होता जा रहा है। इसलिए इस धोखे में ना रहें कि हमारा हिंदुइज्म बड़ा चल रहा है। हम अपने वैदिक आत्मा के आधारित भक्ति, जो आत्मा से भक्ति है, जगत के सत्य से भक्ति है, जिसमें सारे प्यार करने वाले आत्मा ही हो जाते हैं, राम ही हो जाते हैं, सीता ही हो जाते हैं, उनके आचरण में राम और सीता होते हैं, वो भक्ति हमारी जीरो है। इसलिए जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मद भक्ता नाम प्रकाशाहम, ऐसी भक्ति हम कब के खो चुके। क्यों? भक्त कौन होते हैं? योग माया समावृता। तो ये योग माया भगवान यहां समझाने लगे हैं। ये बहुत बार प्रयोग होता है, दोनों माया और के साथ योग क्यों लगा देते हैं? योग गुणानाम युक्ति। योग माने जुड़ जाना, सारे गुणों का युक्ति, उसको कहते हैं योग माया। घटनम सा एव माया योग माया। तो ये जो भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति बताई है, अविद्या के द्वारा, सत्य के अज्ञान के द्वारा, जो त्रिगुणात्मिका माया, वो योग है, सारे गुणों की युक्ति, बीज अवस्था, और वही माया है। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि योग माया सम आवृता। मैं इस योग माया के द्वारा पूरी तरह ढका हुआ हूं। संवृता, सनच्छन्न, ढका हुआ। अतः एव मूढ़ः लोकः अयम न अभिजानाति माम अजम अव्ययम। तो अच्छी तरह समझिए, हमारे परमेश्वर क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ इस योग माया के द्वारा ढके हुए हैं। जब तक हम क्षेत्रज्ञ के अंदर प्रतिष्ठित नहीं होंगे, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक को नहीं देखेंगे, कितना हम अपने आप को हिंदू बना लें, हम हिंदू नहीं होंगे। हिंदू तभी हम होते हैं जब हम जानते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ माया के को धारण करने वाले हैं, लेकिन माया से मोहित नहीं है, क्योंकि ये असत्य है। इसलिए हम सब राम हैं, और ये सीता राम जी की धर्म संगिनी है।
जब हम इस क्षेत्र को धर्म संगिनी रूप से देखेंगे तो हम सदा इस क्षेत्र से धर्म करेंगे। अपने तमस को जीतने का बल आएगा, अपने रजस को जीतने का बल आएगा। अभी हम तमस और रजस और सत्व के प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे। हम केवल भोगी बने हुए हैं। उसके लिए जैसा मर्जी करो, बिजनेस भक्ति, मजा भक्ति, स्वार्थी भक्ति। इसलिए तभी हमें लग रहा है कि चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे ईसाई बन जाओ या हिंदू बन जाओ, ये सब फेथ है। हम फेथ विश्वास में ही बैठे हैं, ज्ञान में पहुंचे ही नहीं हैं। ज्ञान में पहुंचेंगे तो हम राम जी में प्रतिष्ठित होंगे, शरण लेंगे और हमारा शरीर सीता बनेगा और सीता राम जी का यज्ञ होगा। वो सब होता ही नहीं है, केवल बाजार इकोनॉमी होता है। कहीं मंदिर मर जाएगा तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है, बस। अर्थशास्त्र, ये क्या हो रहा है? इस पे, इस दलदल से, इस कचरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। राम जी हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।